नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन बच गया था उसको अभी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में तीसरा नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो देखिए, अभी जो सर चौथा नंबर सवाल जो है इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से 15 क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैठिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझिए। क्वेश्चन जो दिया गया है ऊपर में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एपी है। सबसे पहला बात पूछा गया है कि एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला 3 और पद ज्ञात करना है। क्लियर है? सवाल आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बुक सबके पास होगा, आप लोग देखिए। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी है या नहीं ये बताना है, ठीक है ना। अगर है तो सार्वंतर आपको ज्ञात करना है और उसके बाद अगला 3 और पद ज्ञात करना है। सवाल यही करा। तो देखिए यहाँ पे अभी जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में है 2, 4, 8, 16 ... यही हमारे पास एक अनुक्रम है, यानी कि जो सीक्वेंस बनाया गया। अनुक्रम का मतलब आपको थ्योरी वाले क्लास में ही बताए थे कि डाटा का संग्रह, यानी जो अंक दिया गया इसका एक संग्रह समझिए, ठीक है ना। इसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो अंकों का जो अभी अनुक्रम दिया गया है वो आपको 2, 4, 8, 16 ... इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस अंग्रेजी में इसी को कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ आपको चेक करके देखना है कि यह एपी में ही है या नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस बनेगा वह एपी में ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल को समझना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एपी के शर्त। एपी के शर्त आप देखेंगे कि भाई एपी का शर्त क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बताए थे एपी के शर्त में कि A2 आ जाइए अंदर आ जाइए। एपी के शर्त में कि A2 - A1 बराबर A3 - A2, यही था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये बात आपको हम बहुत पहले कई बार बता चुके हैं, ठीक है ना। और जब तक एपी का क्वेश्चन चलेगा ये सब चीज आते ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को आपको याद रखना है। A2 - A1 बराबर A3 - A2। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि यह एपी में है कि नहीं। और साथ ही साथ आपको सार्वंतर भी पता चल जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है वह भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और अगर सार्वंतर अगर पता चल गया एपी में भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 और पद निकाल देंगे। तो वो कैसे निकालेंगे इसको पहले समझिए। यहाँ पे आप बताइए, जो पहला नंबर पे होता था उसको प्रथम पद कहते हैं, दूसरा नंबर पे दूसरा पद, तीसरा नंबर पे तीसरा पद, चौथा नंबर पे चौथा पद। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ... कहाँ तक जाएगा? अंतिम में nवां पद तक जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और nवां पद को TN, AN या L से डिनोट करते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आप देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे देख लेंगे A2 है, A2 - A1 है। तो देख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो A2 का देख लीजिए वैल्यू कितना है, 4 और -2 बराबर आपको हो जाएगा A3 का वैल्यू देख लो। तीसरा नंबर पे क्या है, 8 - 4। अब बताओ 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा और 8 में से 4 गया तो 4 होगा। बताइए 2 कभी भी 4 के बराबर हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं होगा। इतिहास बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 कभी भी 2 के ही बराबर होगा। बात समझ में आया ना? 2 4 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि यह एपी में तो होबे नहीं करेगा। क्लियर है? आपको क्या बताए थे कि जब A2 - A1 बराबर A3 - A2 अगर दोनों बराबर हो जाए तब ये वह एपी में होगा। दोनों बराबर होने का मतलब यह है कि सार्वंतर बराबर, सार्वंतर जब बराबर होगा तब ये वह समांतर श्रेणी होगा। कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल अब कभी भी बनाइएगा मन लगेगा बनाने। तो यह तो एपी में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः यह अनुक्रम, या सूची भी लिख सकते हैं, अनुक्रम एपी में नहीं। ध्यान से देखिएगा, सवाल में कह रहा है कि पहले बताइए एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो अब सार्वंतर निकालना है और उसके बाद ही अगला 3 पद निकालना है। तो एपी में तो है ही नहीं, तो निकालेंगे क्या? बात खत्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए 5/2, 3 और 7/2 ... इस तरह से एक अनुक्रम दिया गया है। अब इसको उसी तरह चेक करके बताना है कि पहले देख लेंगे एपी में है कि नहीं है। नहीं तो पूछ लेते हैं भाई तू एपी में है कि नहीं जी, पूछियो करके काम चल जाएगा तो उतना आसान न हो जाएगा। नहीं तो बना तो देना ही है। और उसके बाद जैसे ही एपी में रहेगा तो लिख देंगे सार्वंतर क्या होगा, कहे कि पूछा सार्वंतर हो बताइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद कहता है अगला 3 और पद बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में। अभी सबसे पहले क्या लिखना है, एपी के शर्त। देखिए ये बात आपको कहीं मिले आएगा नहीं, समझे, ये बात हम यही लिखते हैं एपी के शर्त। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यही से तो पता चलता है कि एपी में है कि नहीं, समझ गए ना। तो एपी के शर्त इसीलिए लिख दीजिएगा ना, तो कोई भी आदमी चेक करेगा, नहीं हुआ सूझेगा ना, तो ये समझ जाएगा कि बढ़िया विद्यार्थी है। समझ में आ रहा है। देखिए हो जाएगा क्या, याद है ना, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, ये भाई साहब बहुत काम की चीज है। अब देखिए ये हो जाएगा 5/2 और -2 अब बराबर इधर हो जाएगा कितना, 3 माइनस 5/2। कैसे हुआ, a3 माइनस a2। अब देखिए अगर हमको कहिएगा ना तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 हम डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन आप लोग को फिर माथा ऊपर में उड़ जाएगा, फिर कहिएगा कि कहाँ कैसे बता दिए। तो इसीलिए आप पूरा एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। अभी 5/2 को हम लोग अढ़ाई कहते हैं, अढ़ाई में से 2 जाएगा तो आधे होगा कि नहीं होगा, आधा को 1/2 कहते हैं कि नहीं। तो 1/2 इधर होगा, देखो ये अढ़ाई है, 5/2 मतलब अढ़ाई है, 3 में से अढ़ाई घटेगा तो 1/2 ना होगा, आधा को कहते हैं कि नहीं। लेकिन तैयो समझा देते हैं, देखो ऐसे करके बना देंगे। ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 भिन्न घटा होता है ना, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि यह डिफरेंस जो है, दोनों डिफरेंस बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, बराबर आया ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी में है, ठीक है ना, एपी में है, तथा सार अंतर इसी को ना डी कहते हैं जी। कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अब कहता है कि बताइए इसका अगला, अगर एपी में है तो कहता है अगला 3 पद निकालने के लिए। तो एपी में है तो इसका 3 पद निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अगला 3 पद। क्या लिखेंगे, अगला 3 पद, मतलब समझ में आ जाएगा कि अगला 3 पद ही निकाले। तो देखिए यहाँ पे जो पद जो दिया गया है सबसे लास्ट वाला, अंतिम के बाद 3 पद निकालना है, ठीक है ना। तो 7/2 तो दिया हुआ ही है, इसके बाद से निकालना है अगला 3 पद। तो हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़े थे जब हम लोग समांतर श्रेणी का निर्माण आपको सिखाए थे, a + d a + 2 d a + 3 d a + 4 d ऐसे करके आगे भागते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ भी अगर चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, चौथा पद तो दे लिया, 5वां पद निकालेंगे, छठा निकालेंगे, 7वां निकालेंगे, तो 3 पद आ गया ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको 5वां पद जब निकालेंगे तो a + 4d लिखेंगे, छठा निकालेंगे तो a + 5d लिखेंगे, 7वां निकालेंगे तो a + 6d लिखेंगे। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए उतना करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया गया, 7/2 दिया गया है। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, सारवंतर 1/2, तो इसी को जोड़ देंगे, नहीं 1/2 अंतिम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे तो 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा, लेकिन फिर उड़ जाएगा ऊपर में, इसीलिए देख लीजिए 7 + 1 कितना होता है 8/2, कट के कितना आ गया 4। तो ये क्या पद निकल गया, 5वां पद निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसके इसमें जोड़ेंगे, जो निकलेगा ना उसमें तो 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 1/2 यानी कि 9/2। और उसके बाद देख लीजिए फिर कितना हो जाएगा 9/2 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1/2 यानी कि 10/2, कट के कितना आ गया 5। तो देखिए अगला 3 पद जो आपको निकला हुआ क्या क्या निकला, 4 9/2 और 5, यही ना अगला 3 पद निकला जी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि यार। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में अगर हम मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, 5वां पद निकालना है तो a + 4d लिखेंगे। a + 4d जब आप लिखेगा यहाँ पे समझ लीजिए 5वां पद निकालने के लिए 5वां पद को हम लोग T5 लिखते हैं, और T5 बराबर a + 4d, एक कम होगा कि नहीं होगा। और देखिएगा अभी भी 4 ही आएगा, a का मान अभी कितना है 2 और 4, और d का मान कितना है 1/2, d का मान 1/2 है ना जी। ऐसे ही काट देंगे, 2 + 2 कितना है 4 है। देखिए 4 है, यहाँ भी 4 आया, तो कौन सा जुलूम हो गया। दोनों तरह से बना सकते हैं। बात समझ में आएगी ना। आपको जो अच्छा लगे उससे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी देखिए जो अंतिम पद आएगा उसमें में खाली डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, अगला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बस इस तरह से निकाल दीजिए, अंतिम में लिख दीजिए अगला 3 पद जो है 4 4.5 और 5 आ गया, कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन जो अभी दिया गया -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डॉट डॉट डॉट। देखिए सब क्वेश्चन में यही काम हम लोग को करना है।
ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस में दिया है तो एक से डरना वरना नहीं है, समझ गए। जोड़े घटा का तो मास्टर है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। जोड़ घटा में एक रत्ती दिक्कत, एक पैसा नहीं होने देंगे, खाली ध्यान से देखिएगा तो समझ में आया कि नहीं। एकदम चल गया उधर बैगन बेचने के लिए, हाथ पे दिमाग तो कोई उपाय नहीं। क्या जी, यहाँ ध्यान से देखिए समझिए और तनी मनी घरे जाके प्रैक्टिस भी कीजिए, तब ये कोनो उपाय। आदमी क्या करता है कि सवाल बनेके घड़ी बनेबे नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अंतिम में जब रिजल्ट आता है तो कहेगा मैथ में इतना कम नंबर आ गया। अरे भाई पढ़ने के टाइम में पढ़िएगा तब ना, याद करना है सवाल को तो याद करेगा किसी और को जाके जाएगा। बात बुझ रहे हैं कि नहीं। अब मोबाइल सॉल्व के हाथ में है ये है, अब कितना लोग ध्यान देगा। बगल में गार्जियन बैठा, इधर व्हाट्सएप चल रहा है, मैसेंजर चल रहा है, पता नहीं कथी कथी चल रहा है। नया जमाना का आदमी सब पूरे बात जानता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए वो सब चीज़ को छोड़ करके उतना देर मैथ बनाइएगा ना, तब ये मैथ के एक्सपर्ट होइएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। समझ में आ रहा है। पढ़े वाला स्टूडेंट सब ढेर पढ़ता है, इसीलिए आप लोग को भी कहते हैं खूब मेहनत कीजिए, इतना कीजिए इतना कीजिए इतना कीजिए कि किताब का पन्ना भी आपको देखते मत डर जाए। ये कौन आदमी के घर में चला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग, प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग का, प्रैक्टिस खूब कीजिए, यही आपका नंबर बढ़ाएगा और नॉलेज आएगा। अब बाकी कितनों बढ़िया से बता देना, कितनों बढ़िया से बता दे, कितनों बढ़िया से, तो समझिए कि एकदम बेकार है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब कोई काम नहीं। तो देखिए यहाँ माइनस में दिया गया, तो आप डरिए नहीं एक बार। अरे भाई हम तो सबसे पहले बताएं कि एपी के शर्त लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे एपी के शर्त। और शर्त क्या होता है तो वो बात लिखेंगे, इतना बार लिखेंगे ना कि याद हो जाए, समझ गए। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये ना शर्त है कि नहीं। देखिए इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग निकाले। ऐसा नहीं कि कोनो दोस्त का कॉपी देखिएगा आई दोस्त टाइप का रह निकाला तो कहिएगा ले लगता है हम लोग को गलती से नहीं पढ़ा दी। ऐसा बात नहीं है, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका, प्रोसेस देखिए कि एक के है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए A2 माइनस A1 एक बार निकाल ले, फिर A3 माइनस A2 निकाल ले, आप फिर देख ले कि दोनों अंतर बराबर है कि नहीं। रहेगा तो कहेंगे AP में है, नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे। तो एक के बात हुआ ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दोनों निकाल रहे हैं एक के साथ, तो एक ही प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको आसान होगा प्रैक्टिस करना। देखिए A2 आपको यहाँ पे दिया गया कितना -3.2। देखिए फार्मूला वाला ध्यान दीजिए, अब ये खाली बोल दिया है तो आप लोग को ये खाली बोलवे करता है, ध्यान से समझिए यहाँ पे, तब तो प्लस माइनस में दिक्कत नहीं भाई। लड़की इधर देखिए ना, ये जोड़ घटा सिखा रहे हैं, जोड़ घटा सीख लो, वो अंग्रेजी काम देगा। इंग्लिश में सब 1947 में भगा दिया गया। देखो ध्यान दो, -3.2 है, ये A2 का वैल्यू है, माइनस का साइन है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा क्योंकि फार्मूला से है। A1 का वैल्यू भी किसमें है, माइनस में। तो एक और यहाँ पे देखिए होगा -1.2, यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देना, काहे कि देखिए यहाँ पे दो को माइनस ठीक नहीं लगेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये रूल भी है, ना नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। लोग कहेगा कि लगता है ट्यूशन फी नहीं जमा करती होगी, तब ये ना गलती बना रहे। क्या जी सही कह रहे हैं कि नहीं, ट्यूशन फी दीजिएगा तो ये सब बात मास्टर साहब बताएंगे ना सही से, नहीं दीजिएगा तो नहीं बताएंगे। देखिए तो ये बात को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं बढ़िया से, जो भी लोग वीडियो को देखिएगा एकदम बढ़िया से इसको समझ लीजिए, आगे से गलती नहीं होना चाहिए। ये A2 माइनस A1 है, तो देखिए दोनों अलग अलग आदमी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बीच में ही माइनस का साइन है, तो जब भी इसके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के वैल्यू को पुट करते हैं, तो A2 है तो A2 मतलब तो दूसरा नंबर पे, एक वैल्यू को उठाएंगे। A2 कितना है भाई -3.2, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बात समझ में आ रहा है कि। तो -3.2 है, माइनस में है, फार्मूले में ही माइनस है, ये तो रहबे करेगा बेचारा, किधरों नहीं जाने वाला है, ये जहाँ इसको लेके जाइएगा ना साथ ही चलेगा, समझ गए ना। ये A1 है तो A1 को गौर से देखिए घूर के, तो देखिए एहो माइनस है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से फार्मूला वाला माइनस है, एहो माइनस होती है, माइनस लिखिएगा ना। अब विद्यार्थी यह गलती कर देता है, ये वाला माइनस लिखेगा छोड़ देगा, ये वाला हो जाएगा गलती, होगा कि नहीं होगा, ये इतने ध्यान देने वाला बात रहता है। अब बराबर में देखिए सेम काम इधर करेंगे। A3 का वैल्यू कितना है -5.2, ये तो फार्मूला वाला माइनस रहबे करेगा, एगो देखिए कितना हो जाएगा 3.2, आई माइनस में होगा कि नहीं, एक कैलकुलेशन कर देंगे तो हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस हो जाएगा। आप देखिए प्लस है, प्लस माइनस में बहुत अंतर होता है कि नहीं। ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर हो जाएगा कितना -5.2 और प्लस 3.2। अब एक में क्या कीजिएगा, 8 हो जाएगा 2, कितना का अंतर आ रहा है 1.2, तो -2 का अंतर आ रहा है, -2 बराबर इधर हो जाएगा कितना -2, होगा कि नहीं। अरे भाई ये -3.2 में 1.2 जोड़िएगा क्या हो, अब ये सिखाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे इसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ठेठ भाषा में समझ लीजिए, अभी के बाद फिर नहीं बताएंगे।
इसको मान लीजिए तनी देर के लिए 32, एक मान लीजिए 12। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 12 रुपया अपने पास है, प्लस में है तो अपने पास है, 32 रुपया खर्चा कर दिए, माइनस में है, माइनस वाला चीज खर्चा कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 12 रुपया था, 32 रुपया खर्चा किए थे, जरूर 20 रुपया का डकैती किए होंगे किधरों से। 12 रुपया था तो 32 को खर्चा कैसे किए? कर्जा लिए होंगे ना जी। कर्जा लिए मतलब क्या, कर्जा जरा से लिए नहीं दीजिएगा, चुकाइएगा नहीं, चुकाना पड़ेगा, मतलब वो माइनस में होगा, कर्जा वाला चीज माइनस में होगा। 12 रुपया था, 32 रुपया खर्चा किया, मतलब 20 रुपया खर्चा किया। 20 रुपया का मतलब क्या, 2.0, 2.0 लिखिए, चाहे खाली 2 लिखिए, क्या बात होगा। देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी आप कर सकते हैं करके। इधर भी 5.2 में 3.2 को जोड़िएगा, -5.2 में 3.2 को जोड़िएगा तो -2 आएगा। तो यहाँ भी एक बात हम लोग यहाँ पे देख लिए कि सार्वंतर आपका क्या आ रहा, समान आ रहा है। सार्वंतर समान आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह AP में है तथा D बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं, D बराबर कितना, -2। ये पूछा गया था, हो गया। अब देखिए अगला 3 पद कहता है तो यहाँ से लिख देते हैं अगला 3 पद, नहीं लिखिए अगला 3 पद। तो अगला 3 पद एक में जोड़ते जाएंगे तो कितना है, लास्ट वाला देख लीजिए, -7.2 अब प्लस कितना जोड़ना है भाई, D को, नहीं तो -2 जुटेगा। अब देखिए इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, कितना देगा, -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर कितना देगा, -9.2 होगा कि नहीं। फिर देखिए अब आ जाएगा -9.2, अब अगला पद ही आ गया ना, एकरा में D जोड़ेंगे, अब प्लस कितना जोड़ेंगे, -2 बराबर कितना आता है, -9.2 और -2 बराबर कितना, 11.2। फिर आ देखिए अब 11.2 आ गया, अगला 11.2 प्लस ये कितना हो जाएगा, -2, 11.2 -2 बराबर -13.2। तीनों को पद बोला गया है ना, तो 3 को निकाल दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या, -9.2, -11.2 और -13.2। देखिए अगला आ गया ना, 3 पद आ रहा है, समझ में कि नहीं यार, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। दिक्कत होगा तो पूछिएगा, नहीं पूछेगा तो पता चलेगा, पूछ लीजिएगा। देखिए ऐसे भी आना चाहिए, 1.2 में 2 जोड़िएगा तो 3.2 आता है, 3.2 में 2 जोड़ेंगे तो 5.2 आएगा, आप 5.2 में 2 जोड़ेंगे तो 7.2 आएगा, और 7.2 में 2 जोड़ेंगे तो 9.2। देखो 9.2 नहीं आया कि नहीं। 11 में 2 जोड़ेंगे तो -11.2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो -13, माइनस है तो सब में माइनस लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखें, एकदम गारंटी, ठीक, अरे हो गया, ब्राइटनेस बढ़ा, ठीक। देखिए सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो अभी दिया गया -10, -6, -2 और उसके बाद देखिए फिर आपको डॉट 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 आ गया। तो ये क्वेश्चन एकदम सेम टाइप से बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे AP के शर्त। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप कोई तो पूछबे नहीं करता है, हमको लगता है सबको आ जाता है समझ में, क्या जी है, कभी कभी बोला कि बीच में तो हो जाएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2। अब ये देखिए A2 कितना है, वही वाला देखिए माइनस है, सेम क्वेश्चन आ गया पिछुल का। तो A2 का वैल्यू -6 माइनस A1 का वैल्यू कितना, -10, ये हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा कितना, -10 माइनस और -6 -2 -2 ना, तीसरा पद न लेना है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, -6 और +10 बराबर हो जाएगा -2 और +6। अब देखिए 10 रुपया है, 6 को खर्चा किए, तो 10 को जेबा में है, 6 को खर्चा कर देते हैं तो 4 को बचवे करेगा, तो 4 बचेगा कि नहीं। इधर देखिए 6 रुपया है, 2 को खर्चा कर दीजिए तो कितना बचेगा, 4, 4 के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है। यानी कि क्या लिखेंगे, अतः यह AP में है, D बराबर 4, एक आंसर आ गया, D बराबर 4। अगला 3 पद निकालना पड़ेगा ना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगला 3 पद। देखिए अगला 3 पद क्या होगा भाई, पूछ लेते हैं क्या होगा। तो एक अंतिम पद में क्या करना है, D को जोड़ते जाना, 2 प्लस D का मान कितना, बराबर कितना। अब देखिए अब इसके बाद 6 आ जाएगा, तो 6 में फिर अब 6 में जोड़ेंगे ना, तो 6 + 4 कितना,
10 और प्लस 4 कितना? तो हो नहीं गया 6 10 14 आ गया ना? यही हो गया, एकदम आसान है। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। देखिए अभी 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी वही है, 3 है पहला पद, दूसरा पद 3 + √2, तीसरा पद 3 + 2√2 और चौथा पद जो दिया गया है वह 3 + 3√2। तब कहता है कि ये अनुक्रम जो सीक्वेंस जो है इसको चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं। तो हम लोग तो चेक करिए लेंगे जो रूल है उसके अनुसार। अगर एपी में रहेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला पद निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इसमें सवाल जो है सब एकदम एक ही टाइप से बनेगा, लेकिन कभी पॉइंट में दिया हुआ है, कभी बट्टा में है, नहीं कभी रूट में है। तो आप लोग को तो नहीं लगता होगा कि ऐसा क्वेश्चन अब ये देख करके लगता होगा कि क्या बनेगा, अगर ऐसा आसान कुछ होगा नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान। तो यहाँ पे देखिए समझिए बात को। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एपी के शर्त। कुछ का शर्त नहीं ना जी। देखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा A2 का वैल्यू कितना है 3 + √2, A1 का वैल्यू कितना है 3। देखिए A3 का वैल्यू कितना है 3 + 2√2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3 + √2। देखिए एक ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, कहिएगा क्या है। देखिए अकेला अंक नहीं है, साथ में लेके चल रहा है 3 + √2, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट फ्री होगा तो माइनस से गुना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये प्लस से में छोड़ दीजिएगा, सवाल हो जाएगा गलती या कभी आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए एक्चुअली में हो क्या गया इसको समझिए। एक स्टेप और बढ़ा दें, बढ़ा ही देते हैं। 3 + √2 -3 इधर हो जाएगा 3 + 2√2। देखिए इसको ब्रैकेट फ्री करेंगे तो -3 होगा, ये -√2 होगा कि नहीं? अब गौर से इसको देखिएगा, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये जोड़ घटा हो गया, हुआ कि नहीं? जोड़ हुआ घटा हुआ है, जोड़ हुआ घटा हुआ। बात समझ में आ रहा है कि? अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये प्लस में माइनस में तो गया काशी ना है जाएगा कि नहीं? तो ये क्या बचेगा √2। अब बराबरी में देखिए ये 3 से तो ये 3 गया, काहे कि प्लस में माइनस में तो कैंसिल। आई देखिए 2√2 में से एगो √2 को घटाएंगे तो ये हो √2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आई हुआ कैसे, तो ये बात को समझिए, तनी मनी तो फिर दिक्कत होगा यहाँ पे लोग को। यह 2√2 में से √2 को घटाना है। देखो यही बात है ना, 2√2 में से √2 को घटाना। अरे भाई इसमें कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, छिपा लोटा बुझते हैं, वो वाला छिपा हुआ रहता है, ये वाला मतलब कि 2√2 में से एगो √2 को घटाना है। ये बताइए ये 2 गो √2 एक में से एगो घटा देंगे तो क्या बचे? 2 गो में से एगो घटाते हैं तो एगो बचता है कि नहीं बचता? कथी बचता है? 2 गो आम में से एगो आम घटाएंगे तो एगो आम बचेगा, बचेगा कि नहीं? 2 गो अनार में से एगो अनार घटाएंगे तो एगो बचेगा। तो यहाँ 2 गो √2 में से एगो √2 को घटाएंगे तो एगो √2 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रहा है? वो से नहीं आएगा एक लिख सकते हैं √2 + √2। 2√2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 + 2√2, सॉरी √2 + √2, ये एगो माइनस में √2। अब देखिए इसे गया एक के बना बचा है ना, बचा कि नहीं बचा? समझ में आया कि नहीं? तो बस यही बात को खाली समझना था, ये अलग से समझा दिए हैं कि आप लोग को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि केना केना काट दिया है। 2√2 में से एगो √2 केना घटा से पूछ गए ना, अब दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी दिक्कत होगा तो जिंदगी में कहीं दिक्कत खत्म नहीं होने वाला। क्या जी सही कह रहे हैं कि नहीं? अतः यह एपी में है तथा डी बराबर कितना √2। ये आंसर कंप्लीट। अब देखिए अगला 3 पद निकालना है ना जी, तो लिखेंगे अगला, ये बात लिखना पड़ेगा 3 पद। परीक्षा में पूछेगा नहीं लिखिएगा तो पता चलेगा। देखिए तो अगला 3 पद क्या था, अंतिम वाला में से क्या करना है, डी को जोड़ते जाना है। तो इसको लिखेंगे 3 + 3√2, एक में डी जोड़ेंगे, डी कितना है √2। अब बताइए ये 3 जोड़ में हो गया जी, 3 + 3√2 + √2। जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, एक जाति के लोग को एक साथ जोड़ते हैं, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लड़का लड़की एक साथ तो समझ रहे हैं, दिक्कत होगा, बुझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? कहे का मतलब ये हुआ
कि अगर x इसमें तो है नहीं, अगर x लगा रहता है तो x वाला को x वाला के साथ जोड़ते हैं, सीधा साधा जो नंबर है उसको उसके साथ जोड़ेंगे, y वाला को y वाला के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए रूट में है तो रूट में रूटी वाला को जोड़िएगा, कहे का मतलब ये हुआ लड़का लड़का के साथ लड़की लड़की के साथ। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये तो सीधा अंक है बेचारा, तो ये रहते रह जाएगा 3 और 3√2 में एगो रूट 2 जोड़ेंगे, एक छिपा हुआ रहता है। बात समझे? 3√2 में एगो रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 4√2 होगा कि नहीं होगा? आपको बताया था नहीं के बाद 4√2 आएगा। देखिए इसके बाद 5√2 आएगा, एकदम आएगा। अब देखिए अगला पद आपका ये आ गया, इसको लिखेंगे 3 आप प्लस 4√2, एक क्या जोड़ना है? √2। तो अभी कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5√2। महिला नियन बोल रहे हैं। अब इसको अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 5√2 में क्या जोड़ेंगे? √2। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6√2। देखिए अगला 3 पद आ गया, क्या क्या आ गया? तो 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया समझ में? तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो हो गया। तो देखिए क्वेश्चन जो है अभी आपको आ गया 0.2, 0.22, 0.222 और 222 करते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मोबाइल में मैसेज आता होगा तो 222 करता है कि नहीं? है रात उठ कर करेगा तो पड़ोसी कहेगा कि के फोन कर रहा नहीं, पता तो चलेगा नहीं। देखिए होशियार बच्चा सब अभी होता है, चुपचाप देख लेगा, कहेगा कंपनी वाला मैसेज कर रहा क्या जी, कॉल आ जाएगा तो कहेगा कंपनी वाला कॉल किया। चलिए तो इसको देखिए बता एहो एकदम आसान है, एपी में तो होबे नहीं करेगा, ये देखने से लगता है। तो ये तो तुरंत कहानी खत्म कर देते हैं। तो क्या करेंगे? एपी के शर्त क्या है भाई? तो A2 माइनस A3 माइनस, आप देख लीजिए A2 क्या है? इसको भी लगता है बुखार धर लिया। देखो A2 का वैल्यू 0.22 A1 का वैल्यू 0.2 बराबर ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22 होगा कि नहीं? 22 बुझ रहे हैं ना? हाँ। आप देखिए एकरा में से एकरा जब घटाइएगा ना तो इसका वैल्यू जो आएगा वह 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2 आएगा। जब इसको घटाइएगा तो ये आपको आ जाएगा, ये आएगा 0.02 आएगा, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, 0.02 कभी भी 0.002 के बराबर होगा? 1000वां भाग हो गया, ये 100वां भाग 1 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1000वां भाग और 100वां भाग दोनों बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर आपस में नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः यह एपी में नहीं है। एपी में जब है ये नहीं तो सामांतराल से कोई मतलब नहीं, अगला पद नहीं लिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि? तो ये देखिए आसान था, लेकिन एगो बात आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात बार बार करते हैं तो कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं आ रहा। तो देखिए जो आपको बात नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं हमको समझ में आ रहा है कि आपको क्या नहीं आ रहा होगा, और ये हम अभी बता दे रहे हैं और इसके बाद गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आपको लग रहा होगा कि एकरा में से घटाए तो कहाँ से आया, एकरा में से कैसे घटाए, ढेर लोग को लगता है क्या ना घटा। तो भाई जोड़ो घटाओ सीख लो तो नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 0. यहाँ देखिए 0.22 है ना, एकरा में से क्या घटाए? 0.2 घटाए, यही ना घटाना है। देखिए दशमलव के बाद जब कोई अंक नहीं रहता है ना तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से 0 रख सकते हैं, और 0 रखने से कोई फायदा मतलब कि घटा उटा नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक घटाएंगे तो देखिए ये तो 2 के 2 हो जाएगा, 0 2 में से 2 गया तो 0 दशमलव 0। देखिए 0.02 आया कि नहीं? इधर देखिए कितना 0.222, एक में से कितना घटाना है? 0.22 घटाना है। अभी यहाँ पे भी एगो 0 लगा दिए तो बराबर हो गया ना, ये हो जाएगा 2.00.0। आप बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आया ना समझ में? देखिए 0.02 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस यही चीज आपको समझना था। ये हो गया बच्चा वाला बात, ये सब 7वां 8वां में सीखा जाता है। अब 10वां में भी सिखा रहे थे, कितना बेइज्जती करवाइएगा खुद से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बात सीख के रहिए, अभी बता दिए हैं और प्रतिष्ठा बचा दिया आप लोग का। तो देखिए ये कितना ये बराबर कहियो नहीं हो सकता, बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं?
तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट खाली देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब यही बात अगर छोड़ देते तो कोई ना कोई, देखिए ढेर लोग को आता है समझ में, समझ में तो सब कहीं करेगा, नहीं कैसे आएगा। लेकिन देखिए कुछ बात होता है कि जैसे अगर नहीं आया कि ये कैसे हो गया, तो आपको मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि पढ़ो किए पता नहीं चला, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जी। ऐसा बढ़िया 2 मिनट ज़्यादा समय दीजिए लेकिन क्लियर कर लीजिए। कोई पूछेगा तो आप दिक्कत नहीं होगा कि कैसे होगा। ठीक, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 7वां नंबर सवाल जो है ये दिया गया है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। तो सीधा हम लोग काम करते हैं एपी के शर्त का। क्या तो ढेर क्वेश्चन में बहुत बात बोल दिए हैं, हमेशा एक बात को बोलने से वैल्यू घटेगा नहीं जी। वैल्यू बनाना है तो कम बोलिए। A1 आई कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि पूछ रहे हैं, दोनों हो रहा है। देखिए A2 कितना है, -4 -0 बराबर कितना हो जाएगा, -8 -4। ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। A3 का वैल्यू -8, एगो फार्मूला वाला माइनस है। A2 का वैल्यू कितना, -4। आ गया कि नहीं। अब देखिए एक में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी, -4 तो होबे करेगा। ये देखिए -8 और माइनस +4, 4 रुपया था, 8 लोग खर्चा कर दिए थे। कहाँ से खर्चा किए भाई, तो 4 रुपया था, -4 रुपया फिर कर्जा लेंगे तभी तो खर्चा होगा। नहीं समझे, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये अपना भाषा में समझा है। अरे देखिए प्लस वाला चीज अपना पास होता है। 4 रुपया है, 8 को खर्चा किए तो बराती है खर्चा हो जाएगा, मांगिएगा कि उसका कर्जा लेना पड़ेगा जी। बात बुझ रहे हैं कि नहीं। 4 एगो है और 4 रुपया केकरो से ले लिए तब ना 8 रुपया खर्चा कीजिएगा, और जरा से लिए अपना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। इसीलिए लेने वाला चीज जो होता है ना वो माइनस में होता है, कर्जा होता है। देखिए माइनस में हो गया ना, -4 और -4 के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी में है तथा डी बराबर कितना, -4। ये आंसर आ गया। क्या लिखेंगे अगला, 3 पद। 3 पद देखिए, अगला 3 पद क्या है, ये क्या हो जाएगा अगला 3 पद। तो देखिए अंतिम वाला देख लेंगे कितना है, -12 प्लस क्या जोड़ना है, -4 जुटेगा तो -12 -4 कितना, -16। अब देखिए -16 प्लस कितना जुटेगा, -4। तो -16 -4 कितना, -20। अब देखो -20 प्लस कितना जुटेगा, -20 -4 कितना, -4। आपको बोले थे ना, देखिए -16 -20 -24 आ गया। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, बहुत भारी भारी है ना क्वेश्चन, देखते हैं उठता नहीं इतना भारी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला सब हो गया ना। चलिए स्टार्ट है, देख लीजिए क्वेश्चन। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। एक ही नंबर हमेशा रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट से किया, एक के नंबर लगातार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सार्वंतर जो होगा वह 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी आपको ऐसे निकाल के दिखा देंगे कि 0 ही होगा, बात समझ गए ना। ऐसे आप समझ लीजिए, अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर एक बात और जान लीजिए, कभी भी सार्वंतर अगर निगेटिव आएगा तो संख्या देखिएगा घटते जाता है, बात समझ में आएगा ना। पॉजिटिव आएगा तो बढ़ते जाए आगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एपी के शर्त। देखिए एपी के शर्त क्या है, ये क्या हो जाएगा, -1/2 A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब देख लीजिए A2 का वैल्यू कितना, अब प्लस A2 का वैल्यू, क्या बात है लिखना है, यही बात ना। हाँ देखिए ये हो जाएगा -1/2 प्लस -1/2, -1/2 प्लस माइनस, इसे माइनस होगा सर, कैंसिल, ये माइनस में लगा हुआ है इस साइड में सर A2 माइनस A1, ये प्लस होगा। हाँ ये हो माइनस, ये भी माइनस, गलती कर दी, ये हो माइनस, ठीक ना। अभी देखिए माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, तब ना प्लस माइनस कटेगा जी। बात समझ में आ रहा है कि -1/2 माइनस +1/2 कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, कट के क्या बचेगा 0, 0 बराबर 0। बोले थे ना कि 0 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एपी में है तथा बी बराबर 0। आंसर कंप्लीट। अगला 3 पद। अच्छा बताइए, अगर अगला 3 पद बोला, अगर 30 पद कह देता तो जुलूम हो जाता कि
है नहीं समझे? अरे 3 पद के जगह पे 4 गो पद का है, चाहे 10 गो पद का है, आगे जोड़ते जाए नहीं, जोड़ते जोड़ते यहाँ से गांधी मैदान पहुंच जाए। समझ रहे हैं? निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए खाली, बात खत्म। 3 गो कहा तो 3 गो करेंगे, अपना मन से अतिरिक्त काम है। तो ये तो सबसे बढ़िया जी, -0.2 आप प्लस में 0 एक क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। -1.2 में नहीं, ये कितना आ जाएगा, -1.2 और फिर -1.2 में 0 जोड़ेंगे तो -1.2। तो एक कार्य क्षेत्र में लिखें, लिखो -1.1/2 -1/2 एन 3 को निकालना था। 1.2 कभी कभी बोला जा रहा है, नहीं 1/2 है, 1/2 है। यही अगला 3 पद हो गया। कौन दिक्कत, कोई दुख दर्द, थोड़ा सा नीचे से ऊपर तक कहीं भी दुख दर्द है तो पूछ लीजिए, एकदम दोसर तरीका से समझाएंगे। बात बुझ रहे हैं कि नहीं, खाली बुझिए रहे कि समझ भी रहे, दोनों हो रहा है ना? हाँ, यही होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला ही क्वेश्चन जो है 1, 3, 9, 27 ... है ना। इधर जानते हैं क्या दिया गया है, देखिए 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, इसके आगे और भी अंक बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग को चेक कर लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी के शर्त लिखेंगे। इस होता आप अपने से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे बता ही दे रहे हैं। हो जाएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2। इसको लिख सकते हैं 3 - 1 बराबर 9 - 3। अब देखिए 3 में से एक जाएगा तो 2, इधर हो जाएगा 6। 2 कहियो 6 के बराबर होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 6 नहीं, तो लिखेंगे अतः मुस्कुरा रहे हैं, अतः यह एपी में नहीं है, नहीं है तो बात खत्म कि अगला देखेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन है ये 10वां नंबर A, 2A, 3A, 4A, यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जी। A के बाद 2A, 2A के बाद 3A, 3A के बाद A बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी कोई समान नंबर अगर बढ़ता है तो समझ लीजिए कि एपी में होवे करेगा। तो 4A के बाद 5 आएगा, 5A के बाद 6 आएगा, 6A के बाद 7 आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो एकदम समझिए क्या आसान। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एपी के शर्त। एपी के शर्त क्या होगा, A2 - A1 A3 - A2। अब देख लीजिए हो जाएगा 2A - A बराबर 3A - 2A। 2 को में से 1 गया था, 3 को में से 2 गया तो A के बराबर होता है ना। हाँ, ए जी, ओ जी, सुनो जी, कहो जी, सब पूछते हैं नहीं पूछते हैं। तो लिखेंगे आता यह एपी में है तथा डी बराबर कितना, ए आंसर। अगला 3 पर तो क्या लिखेंगे, अगला 3 पर क्या क्या होगा, 4A प्लस A बराबर कितना, 5A प्लस A बराबर 6A प्लस A बराबर ये नहीं हो गया, हुआ कि नहीं, आया समझ में? ठीक, अगला देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो अभी दिया गया है A स्क्वायर A³ A4, मतलब पावर जो है एक एक हमेशा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इसके बाद A का पावर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। लेकिन तब भी इसको चेक करके देखना है कि एपी में होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देख लेते हैं हम लोग एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को देखिए क्या करना रहता है कि आप पहले से लिख लीजिए एपी के शर्त लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, A2 - A1 बराबर A3 - A2। देखिए A2 क्या होगा, तो A2 आपको दिया गया है A स्क्वायर माइनस A बराबर हो जाएगा A³ - A स्क्वायर। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, इसमें भी A है इसमें भी है, तो दोनों में A है तो A हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा A-1। यहाँ पे देख लीजिए A स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा A-1। अब देखिए A-1 यहाँ भी है, A-1 यहाँ भी है, लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे A स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये देखिए आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। अब देखिए कैसे बराबर नहीं होगा, तो बात को समझिए। अगर A का हम कोई भी वैल्यू लेते हैं
कोई भी वैल्यू लीजिए अपना मन से, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 25 लाख करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई छोटा अंक लीजिए ताकि प्रूफ हो जाए आपको समझने के लिए। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 2 लेते हैं, तो देखिए 2 एक जगह पे 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 में से एक जाएगा तो 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लेकिन देखिए इधर वैल्यू बदलेगा, इधर देखिए 2 रखेंगे तो इधर 2 दूना 4 अब ये हो गया, और देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब देखिए 1 गुना 4 कितना होगा, 4, इधर 2 था इधर 4 हो गया। बताइए तो 2 तो 4 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि यह एपी में नहीं होगा। ऐसे भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, कैसे बराबर नहीं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं लिखेंगे। अतः यह एपी में नहीं है, नहीं है, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको √2, √8, √18, √32 और डॉट 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 आगे तक जाए, ये रूट में दिया गया है आपको। देखिए रूट में आने से आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम पूरा भारी भर करना है, ऐसा बात नहीं, सब आसान है, बस खाली समझ लेना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑड टाइप का है, इसको एकदम आसान मतलब कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए बनाना आसान हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 दूना 4, जो बाहर में रहता है अपना 2 बार गुना करेगा, अंदर वाला उतने रहेगा। देखिए 2 दूना 4 और 4 को देखिए अंदर में कितना है 2, तो 4 दूना 8, √8 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, ऐसे निकलता है ना। फिर देख लीजिए इसको क्या करेंगे, 4√2, 4 चौका 16, 16 दूना 32। अब अगर गौर से देखिएगा तो एकदम सीधा साधा बन चुका है। कैसे, देखिए ये √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2, 8√2, ऐसे का क्या है ना, आसान हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एपी के सब, एपी के सब, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, A2 कितना 2√2 माइनस √2 और 3√2 माइनस 2√2। अब ये सिखाया है, 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना, 1√2 और 3√2 में से 2 √2 जाएगा तो √2। ये बात समझ में आया कि नहीं, अभी तुरंत बताया है। देखिए फिर उस वक्त बात नहीं बताएंगे, आ रहा ना समझ में सबको। अरे 2 को √2 है, 2 को में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, बता रहे 2 आम में से 1 आम घटाएंगे तो 1 आम, 2 केला में से 1 केला घटाएंगे तो 1 केला, तो यहाँ पे 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 नहीं होगा, बात पूछ रहे हैं। अब देखिए तो ये आपका क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया, मतलब क्या लिखेंगे कि अतः यह एपी में है तथा डी बराबर कितना √2, ठीक है, डी बराबर √2। अब देखिए इसका अगला 3 पद कैसे निकलेगा, इसको लिख देते हैं, अगला 3 पद। देखिए ये क्या √32 है ना, तो √32 को हम लोग √32 से क्या वैल्यू 4√2 लिखा हुआ है, यहाँ से काम करेंगे। देखिए 4√2 एकराम डी जोड़ेंगे तो डी कितना √2 ना, √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2 होगा। अरे 4√2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 5√2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होता है, और √2 है तो √2 सटा दीजिए बगल में, समझ रहे हैं कि नहीं। 5√2, अब 5√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 से 25 गुना 50, √50। देखो √32 के बाद √50 आया। अगला देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2, ये बात लिखिए सब बराबर है आपस में, ठीक है, ये भी बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, कितना ले सकते हैं। 5√2 में क्या जोड़ेंगे √2, कितना आ जाएगा 6√2 है, 6√2 को कितना लिख सकते हैं 72, 36 गुना 72 होगा। ये देखिए 6√2 को एक में √2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7√2 है, 7√2 को क्या लिख सकते हैं 98, 749 गुना 98। अगला कितना क्या क्या आ गया, रूट के पास √72 और √98, यह अगला 3 पद था जी। आया कि नहीं समझ, एकदम देखिए आसान बना दीजिए, आसान बना के सोल्व कीजिएगा तो एकदम आसान क्या। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको √3, √6, √9 √12 डॉट 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 दिया गया।
तो यहाँ भी सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं, AP के शर्त देख लीजिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 होगा। तो देख लीजिए कितना A2 √6 माइनस √3 बराबर लिख सकते हैं √9 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना 2। 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से लीजिए, कॉन्सेप्ट पहले लीजिए। 6 को लिख सकते हैं रूट के अंदर में 3 गुना 6 भी है कि नहीं जी, है ना। देखिए यहाँ पे माइनस में, हालांकि ये AP में होगा नहीं, लेकिन आप समझिए बढ़िया से, √3। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं √3 गुना 2 होगा ना। देखिए एगो कॉन्सेप्ट आप समझिए, √a गुना b, रूट के अंदर में अगर a गुना b है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √a गुना √b, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे ऐसा दिखे √a गुना √b, तो इसको हम लोग एक रूप में बंद भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पे देखिए वही बात लिखा गया है, इसको हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √2 लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, ये ना। अब माइनस क्या हो जाएगा √3, यहाँ देखिए 3, अब माइनस इसको देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, √3 गुना √3 होगा, √3 गुना √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल करके क्या होगा 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं √3 गुना √2। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, सॉरी √3, तो √3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा √2 माइनस 1 बचेगा, है समझे। √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे खाली √2 बचेगा। देखिए इधर तो कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 ही ना बचेगा। फिर देखिए इधर √3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, एगो √3 बचेगा, और माइनस में इधर क्या बचेगा √2 बचेगा। आप गौर से देखिए √3 यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ देखिए √2 माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे √3 माइनस √2 है, बराबर है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे आता है यह AP में नहीं है, AP में नहीं। अब देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए AP में ही नहीं। अब यहाँ जो मतलब चेंज जो किया है, एक्चुअली में यहाँ से अगर डायरेक्ट ई वैल्यू को, अगर इस बात को अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते आपको समझ में नहीं आता। ये बात जो √3 इंटू √2 माइनस 1 जो लिखा गया, इसको अगर इसी स्टेप में लिख देते आप लोग को समझ में नहीं आता, इसीलिए आप ही के चलते स्टेप को बढ़ाया गया, ठीक है ना। और ये अगर ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्वायर में दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे 9 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद 11 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से आगे सीरीज आपका बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में यह सीरीज जो बढ़ रहा है, यह सीरीज AP का ही है या फिर AP का नहीं है, ये हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले देखिए सजा लीजिए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे AP के शर्त क्या लिखेंगे, A2 माइनस A3 माइनस A2। अब देखिए A2 कितना है 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9। 9 में से एक जाएगा कितना 8, और 25 में से 9 गया तो 8, 16 के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, यह AP में नहीं है। हो गया, यही तो था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और लास्ट में 73 दिया गया है, डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए इसको भी पहले हम लोग 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 73 है, डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर से हम लोग लिखेंगे AP के शर्त तो यही था कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, और फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो AP में होगा। अब देखिए दूसरा नंबर पे क्या है, 25 में से 1 लेस करेंगे, इधर 49 में से 25 लेस करेंगे,
24 इधर भी आएगा और 24 इधर भी आएगा, 24 के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अतः यह AP में है, AP में है तो सार्वंतर भी होगा, तथा D बराबर कितना 24, ये आंसर आ गया। अब देखिए जैसे ही अगर समांतर श्रेणी होगा तो अगला 3 पद भी निकालना है, तो लिखेंगे अगला 3 पद। तो अगला 3 पद क्या होगा, तो देखिए लास्ट वाला टर्म देख लेंगे कितना है 73, इसमें क्या जोड़ देना 24 जोड़ो, तो 4 और 3 7 और 2 97 आ गया। तो 97 में कितना जोड़ना 24, देखो 7 4 कितना 11 के 1 9 2 11 1 12, 121 आ गया। और फिर देखिए 121 में कितना जोड़ना 24, ये हो जाएगा कितना 4 और 2 सॉरी 2 और 2 4 45 ना 145। अगला 3 पद क्या आ गया 97 121 145। देखिए यही आपका क्या हो गया AP का अगला 3 पद है। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको। तो देखिए इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो था 5.1 यह पूरा खत्म हो गया। एक एक क्वेश्चन इसमें बता दो, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया, कहीं भी आपको कोई भी स्टेप छोड़े नहीं है। जहाँ से भी हमको लग रहा था कि जो बात आपको समझ में नहीं आया होगा उसको हम खुद से बता दिए आपसे बिना बोले हुए, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि सारा बात बोले हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अपना वीडियो देखते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग से भी कहते हैं कि यहाँ भी अगर नहीं समझ में आता है जो क्लास में प्रेजेंट है तो आप लोग को भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक है। और बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बोर्ड में नंबर बहुत ज़्यादा आ जाना वो अलग बात है, ऐसा बात नहीं है कि अभी देख रहे हैं विद्यार्थी सब का आ रहा है 450 नंबर है, उसको पूछ रहा है धोबन सोडा का सूत्र नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है तो वो मायने नहीं रखता, आपका नॉलेज ही आपको आगे चल के काम देगा। तो पहले कोशिश कीजिए कि नॉलेज बने, समझ गया ना। यानी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, सवाल कैसे बनता है आपको, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। तब ये हो सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा। जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो नंबर भी अच्छा आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।